भारत ने इस बार जो चाल चली है उसने सच में चीन को हिला कर रख दिया है, क्योंकि बीजिंग को यह अंदाजा तक नहीं था कि भारत इतने बड़े सामरिक फैसले पर दस्तखत कर देगा। और जब तक चीन को इसकी सही खबर पहुंची तब तक भारत वह कदम उठा चुका था जो सीधे साउथ चाइना सी के समीकरण बदल सकता है और चीन की दादागिरी पर असर डाल सकता है। जैसे जैसे यह खबर फैली, चीन की बेचैनी बढ़ती चली गई, क्योंकि यह कदम उसकी वन चाइना पॉलिसी को भी बड़ा झटका देने वाला है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल मसला भारत और फिलीपींस के उस नए मिलिट्री जॉइंट सेल एग्रीमेंट का है जिस पर हाल ही में दस्तखत हुए, जिसके बाद अब भारत और फिलीपींस मिलकर कई तरह के आधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे। और सबसे अहम बात यह कि भारतीय हथियार अब सीधे फिलीपींस में असेंबल भी किए जा सकेंगे। इससे फिलीपींस की सैन्य क्षमता तेजी से बढ़ेगी, भारत का उत्पादन बढ़ेगा और उन हथियारों को दुनिया के अन्य देशों को बेचना भी आसान हो जाएगा। यही वजह है कि चीन को यह पूरा खेल अपने खिलाफ एक रणनीतिक घेराबंदी जैसा लग रहा है। भारत पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दे चुका है, लेकिन यह समझौता उससे भी आगे जाकर फिलीपींस को मोटार शेल्स, हैंड ग्रेनेड, नेवी के लिए 360 डिग्री रडार और कुछ शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम भारत की मदद से वहीं तैयार करने की क्षमता देता है, जिसका सीधा असर साउथ चाइना सी की ताकत के संतुलन पर पड़ेगा। चीन को यह साफ दिख रहा है कि भारत धीरे धीरे उन सभी मोर्चों पर प्रभाव बढ़ा रहा है जिन्हें चीन अपने प्रभाव वाले क्षेत्र मानता है, इसलिए फिलीपींस उसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। इसी बीच दोनों देशों की एयरफोर्स ने एयर स्टाफ टॉक्स के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी साइन किए हैं, जिससे दोनों सेनाओं की इंटरऑपरेबिलिटी और मजबूत होगी और भविष्य में जरूरत पड़ने पर फिलीपींस भारतीय वायुसेना से सपोर्ट भी मांग सकेगा। इसके साथ ही भारतीय तटरक्षक बल और फिलीपींस कोस्ट गार्ड के बीच भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिससे मैरीटाइम कानून प्रवर्तन तेज होगा और समुद्र में होने वाली किसी भी गैर कानूनी गतिविधि, चाहे वह अवैध मछली पकड़ना हो या सी पायरेसी, उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। जॉइंट सेल एग्रीमेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके बाद चीन अब फिलीपींस के विशेष समुद्री क्षेत्र में पहले जैसे मनमाने तरीके से घुस नहीं पाएगा, क्योंकि अब वहां भारत की मौजूदगी भी मजबूती से महसूस होगी और इंडियन कोस्ट गार्ड की सक्रियता से साउथ चाइना सी में होने वाली हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। यह चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसकी रणनीति हमेशा यही रही है कि छोटे देशों के समुद्री क्षेत्रों में दबाव बनाया जाए, लेकिन अब भारत की उपस्थिति उसे कई बार सोचने पर मजबूर करेगी। इस समझौते की अवधि फिलहाल 2029 तक तय हुई है और इस दौरान दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को और आगे बढ़ाएंगे, जिससे फिलीपींस की सैन्य क्षमता में तेज बढ़ोतरी होगी और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक बड़ा नया बाजार मिलेगा। ब्रह्मोस को लेकर पहले ही दुनिया की नजर भारत पर है और अगर फिलीपींस इससे आगे और हथियार भारत से खरीदता है या भारत के सहयोग से खुद बनाता है, तो भारत का रक्षा निर्यात आने वाले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ सकता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी सीधा लाभ होगा। इसी मिलिट्री पैक्ट के तहत भारत फिलीपींस को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और मानवीय सहायता के मामलों में भी मदद करेगा, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्री एंड ओपन नेविगेशन की व्यवस्था सुरक्षित बनी रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में यही व्यवस्था दुनिया के व्यापार की रीढ़ मानी जाती है। अगर हालात इसी तरह सकारात्मक बने रहते हैं तो फिलीपींस इस समझौते को आगे भी बढ़ा सकता है और भारत इसके हर विकल्प पर नजर रखे हुए है। हालांकि चीन इस पूरे प्रयास को एक तरह की आर्म्स रेस बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल बात यह है कि उसे डर इस बात का है कि भारत की मौजूदगी उसके प्रभाव क्षेत्र को कमजोर कर देगी और अगर भारतीय नेवी या कोस्ट गार्ड वहां सक्रिय हुए तो चीन अपनी इच्छानुसार चालें चल पाना उतना आसान नहीं पाएगा। चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत को साउथ चाइना सी से दूर रखा जाए, लेकिन अब जब यह समझौता साइन हो चुका है तो भारत के रुकने का सवाल ही नहीं उठता और यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। यह फैसला भारत की एक लंबी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत भारत उन सभी देशों के साथ जुड़ना चाहता है जिन पर चीन दबाव बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि भारत अच्छी तरह समझता है कि छोटे देशों को सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार चाहिए और भारत इस भरोसे का प्रतीक बन रहा है। आज फिलीपींस के साथ यह साझेदारी शुरू हुई है
तो कल वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी भारत के और करीब आ सकते हैं। चीन सालों से भारत विरोधी देशों को सहायता देकर सामरिक दबाव बनाने की कोशिश करता आया है, इसलिए भारत का यह कदम एक तरह से कूटनीतिक जवाब है जिसमें बिना किसी टकराव के भारत अपनी मौजूदगी उन जगहों तक दर्ज करा रहा है जहां चीन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। लंबे समय में यह नीति भारत को एक मजबूत समुद्री शक्ति बनाने में मदद करेगी और यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत को ऐसे और समझौते करने चाहिए। मेरे अनुसार बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि आज दुनिया उसी देश के साथ खड़ी होती है जिसकी रक्षा क्षमता मजबूत हो, जिसकी कूटनीतिक विश्वसनीयता हो, और भारत दोनों मामलों में लगातार आगे बढ़ रहा है। आज भारत हथियार बनाता है, उन्हें निर्यात करता है और जरूरत पड़ने पर अपने साझेदारों को प्रशिक्षण और तकनीक दोनों देता है, जिससे एशियाई देशों का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। इस समझौते का बड़ा असर यह भी होगा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का समुद्री प्रभाव सीमित होने लगेगा, क्योंकि भारत अब सिर्फ हथियार देने वाला देश नहीं बल्कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था का एक सक्रिय हिस्सा बन रहा है, जिससे छोटे देशों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और चीन की आक्रामक नीति को चुनौती मिलेगी। कई देश यह महसूस कर रहे हैं कि चीन का दबाव बढ़ने के बाद उनकी सुरक्षा पर्याप्त नहीं है और वे एक ऐसे साझेदार की तलाश में हैं जो विश्वसनीय भी हो और सक्षम भी, और भारत की विदेश नीति और सैन्य क्षमता उन्हें वही विकल्प देती है। यही कारण है कि मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश भी हाल के महीनों में भारत के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि भारत की मदद से उनकी समुद्री सुरक्षा और प्रभावी होगी। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इस साझेदारी को सकारात्मक रूप में देख रहे हैं, क्योंकि वे इंडो पैसिफिक को स्थिर और सुरक्षित रखना चाहते हैं और भारत उनकी रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। आने वाले समय में भारत की भूमिका इस क्षेत्र में और निर्णायक होगी, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि भारत फिलीपींस का यह समझौता सिर्फ दो देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपनी नेवी और डिफेंस टेक्नोलॉजी और भी देशों तक पहुंचानी चाहिए, और क्या इससे चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सकता है? कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद।